दोस्तों, क्रिकेट में विराट कोहली अगर आज सफलता के शिखर पर है ना, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर क्रिकेट में विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया है और दूसरे प्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई लक नहीं है। ये है उनके संघर्ष की कहानी जो किसी को नहीं दिखता। किसी भी इंसान की सफलता हर इंसान को दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके पीछे का जो दर्द है वो शायद ही कोई देख पाता है। तो आज ना हम उनकी लाइफ से ही कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्या करते हैं जो कि दूसरे नहीं कर पाते। और ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। सबसे पहली सीख है टफ डिसीजन के बारे में। विराट कोहली ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के एक मैच में 183 रन बनाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? विराट कोहली कहते हैं कि मैं गेम के बेसिक को ही भूल गया और मैं सोचने लगा कि अब मैं आईपीएल में डोमिनेट कर सकता हूँ। लेकिन वो आईपीएल में जैसा चाहते थे उन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया और इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो गया। विराट कोहली कहते हैं कि उसके बाद मेरे पास जो कुछ भी आता था मैं सब कुछ खाने लगा। वो एक सप्ताह में 3 कैंडी पैकेट खा जाते थे और एक पैकेट में 40 पीस आता था। जो भी मिलता था वो खाते थे, जितना मन होता था उतना सोते थे। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट। वो घर गए, उन्होंने स्नान किया और बाहर आकर उन्होंने खुद को मिरर में देखा। वो कहते हैं कि जब मैंने खुद को मिरर में देखा तो मुझे खुद के ऊपर शर्म आने लगा। उनको लगा कि मैं किसी और इंसान को देख रहा हूँ। और फिर उन्होंने खुद से कहा कि अगर तुम क्रिकेट के मैच को हाईएस्ट लेवल पर खेलना चाहते हो तो तुम इस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते। विराट कोहली कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपने डाइट और अपनी ट्रेनिंग को पूरी तरह से बदल दिया और फिर ये मेरा जुनून बन गया। दोस्तों, गलतियां ना हर इंसान से होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी गलतियों को देख पाते हैं, उसके ऊपर काम कर पाते हैं और फिर जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को अपनी गलतियां दिखाई नहीं पड़ती है और यही कारण है कि वो अपनी गलतियों पर कभी काम ही नहीं कर पाते हैं और एक ही गलती को वो बार बार रिपीट करते हैं और जीवन में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार अगर आप करते रहोगे ना, तो फिर आपका जीवन गलतियों से ही भर जाएगा और आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए अपनी गलती को रोकने के लिए हमें लाइफ में कभी कभी टफ डिसीजन लेना पड़ता है। जैसा कि विराट कोहली ने कहा कि मैंने खुद को मिरर में देखा और डिसीजन लिया कि बस जो हो गया वो हो गया, आज के बाद ये नहीं होगा। और उसके बाद क्या हुआ? उनका गेम पूरी तरह से बदल गया। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो कल नहीं आज अपनी गलतियों को ढूंढो, उसे एक नोटबुक में लिखो और फिर आज ही एक टफ डिसीजन लो कि जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा। आप देखो, जिस समय आप ये डिसीजन लेते हो उसी क्षण से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ये था पहली सीख टफ डिसीजन के बारे में। अब हम आते हैं दूसरी सीख पर और वो है बिलीफ के बारे में। विराट कोहली कहते हैं कि जब मैं फील्ड पर उतरता हूँ तो मुझे विश्वास करना पड़ता है कि मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि जब से मैंने ये गेम खेलना शुरू किया तो मुझे ये पूरी तरह से क्लियर था कि मैं किसी को ये सोचने नहीं दूंगा कि मैं सिर्फ एक पुश ओवर हूँ। वो कहते हैं कि मैं खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और ये सोच रहा था कि मैं इसके खिलाफ रन कैसे बनाऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया जाने तक रोज उन्होंने विजुलाइजेशन करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जब मैं जिम में वर्कआउट करता था तो मैं रोज विजुलाइज करता था कि मैं मिचेल जॉनसन को हिट कर रहा हूँ और उन सबको मैं फील्ड में हिट कर रहा हूँ। और फिर अंत में वो मेरी लाइफ में आ गया। मैंने खुद को इतना कन्विंस कर लिया था कि जब मैं वहां पर खेलने गया तो मैं एकदम से फियरलेस था और फिर सब कुछ होने लगा। दोस्तों, ये है बिलीफ की पावर, विश्वास की शक्ति। जब आप अपनी जिंदगी में ये विश्वास कर लेते हो ना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो फिर वो आपके माइंड में घूमने लगती है और जब ये आपके माइंड में घूमने लगती है तो फिर ये आपसे वो सारा काम करवा लेती है जो कि सफलता पाने के लिए जरूरी है। ये जो बिलीफ और विजुलाइजेशन है ना, ये एक दूसरे से लिंक है। जब आप विश्वास कर लेते हो ना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप देखोगे कि जाने अनजाने में आप विजुलाइज करना शुरू कर देते हो। आपके माइंड में पिक्चर बनना शुरू हो जाता है कि मैं सचमुच में इस काम को कर रहा हूँ और मेरा जो लक्ष्य है मैं वहां तक भी पहुंच गया हूँ। अगर एक बार ये विश्वास आपके अंदर उतर गया ना, तो उसके बाद अगर आप चाहोगे भी तो भी अपने काम को नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, या तो करो ही मत, लेकिन अगर करो तो पूरे विश्वास के साथ करो, क्योंकि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक उस काम को करने का कोई लाभ नहीं है। आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे और फिर फेल हो जाओगे।
इसीलिए आप जो भी काम करना चाहते हो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाओ और फिर पूरी शक्ति के साथ उस काम के ऊपर लग जाओ। अगली सीख है डिस्ट्रैक्शन के बारे में। विराट कोहली कहते हैं कि जब भी मैं क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरता हूं तो स्टेडियम में बैठे 40 से 50 हजार लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और अगर मैं उस 50 हजार लोगों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दूं तो मैं एक बॉल भी नहीं खेल पाऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने खुद से कहा कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए ये मेरे लिए एक अवसर है, चलो मैं देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। वहां पर मेरे लिए 2 ऑप्शन रहता था, फाइट और फ्लाइट। फाइट करो या फिर भाग जाओ। लेकिन मैं हमेशा फाइट करता रहा और कभी भी उससे भागा नहीं, क्योंकि अगर मैं भाग जाता तो मैं कभी भी चैन से सो नहीं पाता। वो कहते हैं कि अगर मैं फाइट करता हूँ और फेल हो जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने राइट ऑप्शन चूज किया था, और यही मुझे मन की शांति देती है। जब मैं मैदान को छोड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया, और इसी कारण से मैं एक बच्चे की तरह सो पाता हूँ। उसके बाद कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। भगवान ने मुझे हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और वो अवसर दिया है जो कि हर इंसान चाहते हैं, और मुझे ऑनेस्ट होकर उसके ऊपर खरा उतरना पड़ता है। इसीलिए मेरे लिए ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जीवन में पॉजिटिव ऑप्शन को चुनते रहो और आगे बढ़ते रहो, फिर आपको सफलता मिलती है या फिर नहीं मिलती है ये कोई मायने नहीं रखता। बस किसी भी हालत में बैक स्टेप मत लो। दोस्तों, अगर जिंदगी है तो डिस्ट्रैक्शन, चुनौतियां, प्रॉब्लम ये सब तो आती ही रहेंगी। ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहां पर फोकस करते हैं। जीवन में हर समय हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, फाइट और फ्लाइट। लड़ो या फिर भाग जाओ। बस किस ऑप्शन को आप चुनते हो ये आपकी जिंदगी तय करती है। चुनौतियों से भागना ना, हम इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर आप जीवन में चुनौतियों से भागते हो ना तो भी चुनौतियां आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बस ये सिर्फ और सिर्फ अपना रूप बदल लेगी। इसीलिए आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि उन चुनौतियों का सामना करो और उससे लड़ो। आप देखोगे कि जब भी आप किसी भी काम को करना शुरू करोगे तो डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, और ये ना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप देखो, विराट कोहली खुद कह रहे हैं कि ये सब उनके साथ भी होता है। जरा सोचो कि आप मैदान में खेलने के लिए उतर रहे हो और 50 हजार लोग आपको देख रहे हैं। कोई आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं तो कोई खराब, कोई आपको चिढ़ा रहे हैं तो कोई मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर आप उनके बारे में सोचना शुरू कर दोगे कि ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, तो फिर आप क्या खेल पाओगे। हमारी जिंदगी भी ना बिल्कुल इसी तरह से है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपके बारे में कुछ न कुछ बातें जरूर करेंगे, लेकिन आप कितने लोगों की सुनोगे। और अगर आप सबकी बातें सुनना शुरू कर दोगे तो फिर आप अपने काम पर कहां से फोकस कर पाओगे। इसीलिए दोस्त, दुनिया की छोड़ो और खुद की सुनो। अपने काम के ऊपर फोकस करो और याद रखो कि आपको प्रॉब्लम के बीच में रहकर ही अपने काम के ऊपर फोकस करना है, और ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आपके पास जो भी ऑप्शन है उसमें से फिल्टर करो और हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन को चुनो और जीवन में आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 चीजों के बारे में बात की, टफ डिसीजन, बिलीफ एंड डिस्ट्रैक्शन, और मैंने आपको इन तीनों के बारे में समझाया विराट कोहली की लाइफ से। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि विराट कोहली ने कैसे अपने लिए टफ डिसीजन लिया, वो कैसे विश्वास करते हैं, और अपने डिस्ट्रैक्शन को वो कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप भी इसके ऊपर काम कर सकते हो तो आज से ही शुरू कर दो। अपनी लाइफ में टफ डिसीजन लो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, और हाँ, एक बात मान कर चलो कि प्रॉब्लम आपकी जिंदगी का हिस्सा है और ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रॉब्लम के अंदर रहकर ही आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना है और अपने काम पर फोकस करना है। अगर आप इतना सा कर पाते हो तो एक दिन आप जरूर जीतोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।